गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में डीके गोयल के चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 24 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक ही वीडियो में आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम चेक करते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे कौन कौन से पॉइंट गिवन है। क्वेश्चंस में गिवन है वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। लेकिन हमें तो फार्मूले के लिए क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की ज़रूरत है। और क्वेश्चंस में ना तो करंट एसेट्स, ना तो क्विक एसेट्स गिवन है, ना ही क्वेश्चंस में करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो अब हमें इस क्वेश्चंस के अंदर दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हमारा क्विक रेशियो का फार्मूला कैलकुलेट हो पाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है टोटल डेब्ट, और एक पॉइंट गिवन है लॉन्ग टर्म डेब्ट। हम बात करते हैं पहले टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट क्या होता है? टोटल डेब्ट का मतलब टोटल लायबिलिटीज, मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोलते हैं, एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ से देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर हम टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू को माइनस कर दें तो शॉर्ट टर्म डेब्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर टोटल डेब्ट में से शॉर्ट टर्म डेब्ट की वैल्यू माइनस कर दें तो लॉन्ग टर्म, और अगर हम लॉन्ग टर्म की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए हम इसको एक फार्मूले की तरह भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में टोटल डेब्ट का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। क्वेश्चंस में लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू भी गिवन है, क्वेश्चंस में लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू भी गिवन है, एंड क्वेश्चंस में टोटल डेब्ट की वैल्यू भी गिवन है। तो टोटल डेब्ट में से जब हम लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म डेब्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 6 लाख रुपीज़। और अपने माइंड में ये बात सेट कर लें कि शॉर्ट टर्म डेब्ट को हम करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको एरो बनाकर मेंशन भी कर रखा है कि शॉर्ट टर्म डेब्ट को हम करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। तो चलिए हमारे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई। अब हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? क्विक एसेट्स की। अब देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन में एक वर्किंग कैपिटल गिवन है, और वर्किंग कैपिटल का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 4,80,000, एंड क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू बिल्कुल अभी हमने फाइंड करी, जिसको हम शॉर्ट टर्म डेब्ट बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 लाख रुपीज़। तो जब हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 10,80,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, लेकिन अभी तो हमें फार्मूले में क्विक एसेट की ज़रूरत है। तो करंट एसेट से क्विक एसेट कैसे बनेगा? एक फार्मूला अपने माइंड में हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड की वैल्यू माइनस कर दें, एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू कैलकुलेट कर कर आती है उसको हम क्विक एसेट्स बोलते हैं। तो सेम हमने वहाँ यहाँ पर भी यही करा। करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्री एंड प्रीपेड की वैल्यू माइनस करी तो हमारे पास क्विक एसेट आया 7,20,000 रुपीज़। क्लियर? अब हमारे पास क्विक एसेट की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, और हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू भी फाइंड हो गई। दोनों वैल्यू को हमने अपने फार्मूले में पुट किया, और फाइनली जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 1.2:1। क्वेश्चंस में कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।